अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, दुनिया की तारीख फ़ज़ाई हादसात से भरी पड़ी है, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ फ़ज़ाई हादसात इतने भयानक थे कि जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जिनमें से एक फ़ज़ाई हादसा सऊदी एयरलाइन के बोइंग 747 के साथ पेश आया, जो 15,000 फीट की बुलंदी पर फिजा में अपने मुखालिफ सिम्त से आने वाले जहाज से टकरा गया। दोस्तों, इस हादसे में कुल 351 अफराद हलाक हुए और फिजा में ही लुकमा अजल बनकर मुर्दा परिंदों की तरह जमीन पर आ गिरे। यह हादसा आखिर हुआ कैसे और एनी शाहिदीन ने हादसे में क्या देखा, इसकी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, 12 नवंबर 1996 की इस शाम को सऊदी एयरलाइन की एक परवाज़ ने मामूल के मुताबिक दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। मौसम साफ था और हवा भी पुरसुकून थी और कोई भी परेशान कुन अलामात नहीं थीं जो इशारा करती कि कुछ ही लम्हों में हज़ारों फुट की बुलंदी पर तकरीबन 350 मुसाफिरों समेत ये तैयारा चकनाचूर हो जाएगा। तकरीबन 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवाज करता ये बोइंग 747 चंद मिनटों में 14,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच चुका था और इसने दिल्ली हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मजीद ऊपर जाने की इजाज़त मांगी। ताहम एटीसी ने उसे फिलहाल इसी ऊंचाई पर रहने की हिदायत कर दी। दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे इन दिनों यकतरफा था, यानी रवानगी और आमद दोनों रनवे के एक ही तरफ से होती थी। इस वक्त मुखालिफ सिम्त से एक काजिक तैयारा IL-76 15,000 फुट की बुलंदी पर दिल्ली की तरफ गामजन था। दिल्ली एयर कंट्रोल टावर ने उसे FL-150 यानी 15,000 फुट की बुलंदी पर परवाज बरकरार रखने की हिदायत दी। एटीसी ने काजिक तैयारे को यह भी बताया कि इसके बराह रास्त मुखालिफ सिम्त में सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट महज 10 मील दूर है और इम्कान है कि यह अगले 5 मिनट में काजिक तैयारे को अबूर करेगी। एटीसी ने मजीद हिदायत दी कि अगर ये तैयारा नजर आए तो एटीसी को इत्ला करें। काजिक तैयारे ने दोबारा फासले का तयन किया। एटीसी ने जवाब दिया कि ट्रैफिक अब 8 मील दूर है और 14,000 फुट की बुलंदी पर है। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में काजिक तैयारी के अमले को ये कहते सुना जा सकता है कि 150 यानी 15,000 फुट पर पहुंचो, क्योंकि 140 पर वो रहा। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो काजिक तैयारे के अमले ने सऊदी एयरलाइन के तैयारे को देखकर अदा किए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज RC लाहौटी की सदारत में हादसे की तहकीकात के लिए कायम शुदा तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ कि काजिक तैयारे के कॉकपिट में जो गुफ्तगू हुई उसके मुताबिक रेडियो अफसर ने दोनों जहाज़ों के टकराने से 4 सेकंड पहले सऊदी तैयारे को सामने देखा था। ये वाक़या हवाबाजी की तारीख के बदतरीन हादसात में से एक है। इसमें मजमूई तौर पर 8 मुल्कों के 351 अफराद हलाक हुए, जिनमें सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट में 312 मुसाफिर और अमले के 23 अरकान थे और काजिक हवाई जहाज़ में 32 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान थे। इसी तरह सऊदी तैयारे के अमले के आखिरी अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने भी काजिक तैयारे को आखिरी लम्हात में ही देखा था और वो समझ गए थे कि मौत अब करीब है। लाहौटी कमीशन के मुताबिक इनके आखिरी अल्फाज थे, अस्तगफिरुल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। तैयारों के मलबे से ये अंदाज़ा लगाया गया कि काजिक तैयारा सऊदी तैयारे से नीचे आ चुका था
اور اس نے سعودی طیارہ نظر آنے پر فوری طور پر اپنی صحیح بلندی یعنی 15,000 فٹ پر جانے کی کوشش کی اور عین وقت پر اس کا پچھلا حصہ سعودی طیارے کے دائیں پر سے ٹکرا گیا۔ زمین پر دونوں طیاروں کے تصادم کا کوئی چشمدید گواہ موجود نہیں تھا، تاہم ہوا میں ایک شخص تھا جس نے حادثے کے چند ہی لمحوں کے بعد کا منظر ایئر ٹریفک کنٹرول دہلی کو بیان کیا۔ دلی سے 8 منٹ کے فاصلے پر امریکی فضائیہ کا ایک طیارہ امریکی سفارت خانے کا سامان لے کر اسلام آباد سے دلی پہنچنے ہی والا تھا۔ تصادم کے 2 منٹ کے بعد اس نے دلی ATC کو اطلاع دی کہ اس نے ایک بڑا آگ کا گولا دیکھا ہے جو کہ چند لمحوں میں زمین پر 2 الگ جانب گرتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے پائلٹ نے ATC کو بتایا کہ ہم نے اپنے دائیں طرف ایک بڑے آگ کے گولا جیسے کچھ دیکھا ہے، یہ ایک بڑے دھماکے کی طرح لگ رہا ہے۔ ATC نے فوراً دونوں طیاروں سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ ظاہر تھا کہ بہت دیر ہو چکی۔ اس کے 1 منٹ کے بعد امریکی طیارے نے دوبارہ خبر کی تصدیق کی۔ انہوں نے پہلے اسے بجلی چمکنے کا واقعہ سمجھا تھا، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ ہمیں اس وقت اپنے شمال مغرب میں تقریباً 44 میل دور دائیں جانب 2 آگ کے گولے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ گزرتے ہوئے ہم نے بادل میں آگ کا ایک بڑا گولا دیکھا اور مجھے ملبہ نظر آیا۔ زمین پر 2 الگ الگ جگہوں پر آگ ہے۔ اوور۔ یہ آگ کے گولے دلی ہوائی اڈے سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ریاست ہریانہ کے چرخی دادری گاؤں میں گرے۔ ان دنوں کی اخبارات کی سرخیاں کچھ یوں تھیں: 257 لاشیں بہت حد تک قابل شناخت، 62 اتنی جلی ہوئی ہیں کہ شناخت ناممکن، 32 مکمل طور پر مسخ شدہ لاشیں ہیں۔ مرنے والوں کی قومیت 331 انڈین، 18 سعودی، 9 نیپالی، 3 پاکستانی، 2 امریکی، 1 برطانوی اور 1 بنگلہ دیشی۔ گاؤں والوں نے بھی میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے اوپر سے آگ کے گولے گرتے ہوئے دیکھے اور پھر سیاہ دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ کمیشن نے گاؤں والوں کے حوالے سے بتایا کہ پہلے تو ایک خطرناک آواز آئی جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور چاروں طرف شیشے کے ٹکڑے بکھر گئے۔ خوفزدہ لوگ اسے زلزلہ سمجھ کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ طیارہ ہے تو لوگ آگ اور دھوئیں کی جانب بھاگے کیونکہ طیارہ گاؤں کے باہر کھیت میں گرا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سعودی پائلٹ نے گاؤں کو بچانے کی کوشش کی تھی اور طیارے کو کھیت کی جانب لے گیا، حالانکہ تحقیق میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جب تک یہ خبر دلی میں میڈیا کے دفاتر تک پہنچی تو اس وقت تک شام کے نیوز بلیٹن ریکارڈ ہو چکے تھے۔ حادثے سے متعلق نامکمل معلومات کی بنا پر صحافی جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن عدم معلومات کی وجہ سے افراتفری میں کچھ ہریانہ کے چرخی دادری کے بجائے اتر پردیش کے دادری گاؤں میں پہنچ گئے، حالانکہ دونوں مخالف سمتوں میں تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ دوستو، NDTV کی ایک خاتون رپورٹر وہاں پہنچنے والے پہلے صحافیوں میں سے تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب تک وہ موقع پر پہنچی تو رات کے تقریباً 11:30 بج چکے تھے اور وہ کچھ دور سے یہی دیکھ سکتی تھی کہ جہاز کا ملبہ جل رہا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ قریب جاتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھیں کہ وہ ملبے پر چل رہی ہیں، تبھی ان کا پیر ایک لاش سے جا ٹکرایا۔ ان کے ساتھی کیمرامین نے کیمرے کی روشنی جلائی تو یہ بھیانک منظر دیکھنے کو ملے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے آج بھی اس کا چہرہ یاد ہے، اس کے چہرے کے نقش، اس کے جسم کا سائز، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ دوستوں، اس نے مزید بتایا کہ آس پاس ہر کھیت میں جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے اور تمام صحافی حضرات کھیت کی مٹی یا گوبر سمجھ کر انسانی باقیات پر چل رہے تھے۔ خاتون صحافی نے دوسرے صحافیوں کی طرح اس رات وہیں پر ہی قیام کیا اور جب صبح ہوئی تب انہیں سانحے کی اصل شدت کا اندازہ ہوا۔ ہر جانب لاشیں، گھڑیاں، زیورات، چشمے، ساڑیاں، مسالے کے پیکٹ اور کھلونے نظر آ رہے تھے۔
वहां पर बिखरे जिस्म और उनके मालो असबाब उनकी खुशियों और गमों की अक्कासी कर रहे थे। वो मजीद बताती हैं कि मैंने वहां गुड़ियां, टेडी बियर्स और चूड़ियां भी देखीं। वो बताती हैं कि वहां कुछ आधी लाशें, किसी का ऊपरी हिस्सा गायब तो किसी का निचला हिस्सा, और कुछ मुकम्मल तौर पर जली हुई लाशें थीं। वो कहती हैं कि ये एक दिमाग हिला देने वाला हादसा था। ये नाकाबिले तसव्वुर था कि दो तैयारे हवा में ही टकरा जाएं। हजारों फुट की बुलंदी से तेजी से गिरने के बाद सऊदी तैयारे का इंजन जहां गिरा वहां 20 फुट का एक गड्ढा बन गया। जहाज का ढांचा नाकाबिले शनाख्त था और सिर्फ उसके दुम का कुछ हिस्सा एक हद तक पहचाना जा रहा था। अखबारात में इस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने लाशों से घड़ियां, जेवरात और कपड़े उतार लिए। इसके बरक्स बहुत से मुकामी लोगों ने मरने वालों और उनके सामान की बाजियाबी में काबिल तारीफ मदद की और उन्होंने मुकामी हुकाम के साथ मिलकर लाशों को करीबी अस्पताल पहुंचाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब लाशों को चरखी दादरी अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें अस्पताल की राहदारियों और वार्ड्स में बर्फ के ढेरों पर फेंक दिया गया, जिससे वहां खून की नदियां बहने लगीं। चूंकि मुकामी अस्पताल में लाशों को महफूज रखना आसान नहीं था और कई लाशें इस हद तक जल चुकी थीं कि बिखर गई थीं कि इनकी शनाख्त नामुमकिन थी और उन्हें जलाना या उनकी तदफीन फौरी तौर पर ज़रूरी थी। लेकिन इस मामूली काम ने चंद ही लम्हों में इंडियन मुआशरे के पुराने तनाज़ात को वाज़े कर दिया। एक हिंदू जमात ने मुतालबा किया कि गैर पहचान शुदा जली हुई और बिखरी लाशों को हिंदू रसूमात के मुताबिक जलाया जाए। मुसलमानों ने इसकी मुखालफत की। बिलाखिर कई घंटों के मुज़ाकरात के बाद ये तय हुआ कि हवाई जहाज़ में मुसलमानों और हिंदुओं नामालूम मुर्दा के तनासुब के मुताबिक लाशों और उनकी बाकियात को तकसीम किया जाएगा। मजमूई तौर पर 76 मुसलमानों, 15 हिंदुओं और 3 मसीहों की लाश नाकाबिले शनाख्त थी या फिर उनके चंद औज़ा मिले थे और जिनकी बाकियात को दफन किया गया या फिर जलाया गया। एनडीटीवी की रिपोर्टर नताशा बहुत सी लाशों के पीछे दिल्ली में उनके कब्रिस्तान और शमशान घाट तक गईं। उन्होंने ताबूतों से लाशों के हिस्से झूलते और उनमें से चूहे निकलते देखे। वो कहती हैं कि ये उन कहानियों में से एक है जिसमें मजीद लिखने और पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इसे काफ़ी जल्दी भूल गए, क्योंकि इसमें बहुत कम अफराद शहर से थे या मुआशरे के आला तबके से थे। दोनों तैयारों में ऐसे अफराद सवार थे जो अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उम्मीदें लिए अपनी आर्जी मंजिलों की तरफ रवाना थे। काजिक तैयारे को चंद काजिक ताजरों ने चार्टर्ड कर रखा था जो कि आने वाले मौसम सरमा के लिए सस्ते कपड़े खरीदने के लिए दिल्ली आ रहे थे। सऊदी हवाई जहाज़ में ज़्यादातर मजदूर थे जो सऊदी अरब में तेज़ी से बढ़ते हुए तामीराती शोबे में मुलाजमत करने जा रहे थे। 25 साल के बाद मरने वालों के लवाहिकीन हिचकिचाते हुए और टुकड़ों में अपनी कहानियों को बयान करते हैं। बिहार के गोपालगंज ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्शीद आलम कई दफ़ा सऊदी अरब जा चुके थे। उनकी अहलिया सफिया खातून के लिए उनकी तवील गैर हाजिरी अब एक मामूल की बात बन चुकी थी। वो जानती थीं कि उनके सऊदीया जाने का मतलब है कि वो अब सिर्फ 2 साल बाद ही एक माँ के लिए वापस आएंगे, लेकिन बच्चों और अहले खाना की खुशहाली के लिए ये रुखसती ज़रूरी थी। और फिर हादसे की खबर उन्हें अगली शाम को मिली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।